जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें हर प्रकार के रिचुअल से दूर रखा। किसी भी प्रकार के नियमों या वहमों में हमें नहीं बांधा है। ना ही कभी किसी संगत को कहा कि तुम्हें ये करना है या ये नहीं करना है। पर 5 ऐसी जरूरी बातें गुरु जी महाराज ने बताई और कहा कि इनका ख्याल जरूर रखना। जब भी हम गुरु जी महाराज के दर पे जाते हैं और जो भी नई संगत गुरु जी से जुड़ रही है, उन्हें इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए संगत जी, तभी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। पहली बात, गुरु जी कहते हैं कि तुम मेरे दर पे आते हो तो जीरो बन के आओ। इसका क्या भाव है संगत जी? हमारे अंदर की मैं ही खत्म नहीं होती है कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं वकील हूँ या मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। जब तक हम अपने मन की ये मैं छोड़ के बिल्कुल एक निर्मल भाव से सच्चे मन की एक छोटे बच्चे की तरह गुरु जी महाराज के दर पे जाते हैं, वही हमारा भाव गुरु जी पढ़ते हैं और तभी हमें ब्लेस करते हैं। आपने गुरु जी के बड़े मंदिर के मेन डोर के बाहर जो सीढ़ियाँ हैं, गुरु जी कहते हैं उनको कभी भी टच करके मेरे पास नहीं आना। अक्सर मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो देखती हूँ संगत उनको ऐसे छूते हुए माथे पे लगा के आगे निकलती है। संगत जी, गुरु जी ने उन्हें छूने से क्यों मना किया? गुरु जी कहते कि ये सीढ़ियाँ तुम्हारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारे अवगुणों की हैं और उन अवगुणों को तुम्हें हाथ से छू के सर पे बिठा के नहीं लाना है, पैरों से रोनते हुए मेरे पास आना है। एक सच्चे भाव, एक निर्मल मन, बिल्कुल जीरो बन के संगत जी। तो जब भी आप गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं, उन सीढ़ियों को कभी भी टच ना करें। वो हमारे अवगुण हैं जिन्हें छोड़ के हमें गुरु जी के दर तक जाना है। संगत जी, इसी के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सत्संग है कि एक अंकल जो गुरु जी के दर पे पहली बार आते हैं और गुरु जी ने देखते ही कहते हैं, जा तेरा कल्याण कीता, अल्ट्रासाउंड करा ली और कर अपनी रिपोर्ट देख ली। अब जो गुरु जी के पास एक संगत बैठी हुई थी, वो बोली, गुरु जी इनका तो आपने आते ही कल्याण कर दिया और मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ, रोज आप कहते हो कल फिर आई, कल फिर आई। तो संगत जी, गुरु जी ने इतना प्यारा जवाब दिया कि जो ये संगत आई, ये मेरे पास जीरो बन के आए हैं, निर्मल भाव से, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के मन की तरह, और मैंने इन्हें आते ही ब्लेस कर दिया। और तुम इतने दिनों से आ रहे हो, तुम्हारी तो मैं ही खत्म नहीं हो रही, तुम्हारा अहंकार ही नहीं जा रहा है, और जब तक तुम्हारे ये अवगुण खत्म नहीं होंगे तब तक मैं तुम्हें बुलाता रहूँगा और तब तक तुम्हें मेरी ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी। तो संगत जी, आपने देखा, हम जब भी गुरु जी महाराज के पास जाते हैं बिल्कुल जीरो बन के जाएं, अपनी मैं छोड़ के, अपना अहंकार छोड़ के, तभी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। दूसरी बात गुरु जी ने बताई कि अगर तुम मेरे दर पे आते हो तो फिर डाउट मत करना। कितनी ऐसी संगत है जो डाउटफुल ही रहती है संगत जी। जब कोई नई संगत गुरु जी के टाइम में भी आया करती तो उनके मन में बड़े क्वेश्चन चल रहे होते, बड़े डाउट रहते थे कि ये कैसे गुरु हैं, अंकल आंटियों से हाथ पैर दबवा रहे हैं, ये क्या इलाज करेंगे या ये कैसे ब्लेस करेंगे। संगत जी, अगर आप उस दर पे जा रहे हैं सच्चे मन से तो मन में कोई डाउट ना रखें। जब आप एक निर्मल मन भाव से और बिना डाउट के गुरु जी के दर पे जाते हैं तभी हमारा काम बनते हैं संगत जी। अगर हमारे मन में डाउट है तो आधा अधूरा विश्वास है, और जहाँ विश्वास पूरा नहीं होता वहाँ कोई काम नहीं बनते हैं। तो गुरु जी के दर पे जाते हैं तो कभी भी अपने मन में डाउट ना रखें। तीसरी बात संगत जी, गुरु जी ने कही कि मेरे पास आते हो तो इफ एंड बट मत करना। कितनी ऐसी संगत हैं जिनके मन में किंतु परंतु चलते ही रहते हैं। गुरु जी के दर पे बहुत संगत आती, किसी को डायबिटीज, किसी को अल्सर की प्रॉब्लम, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां, और गुरु जी महाराज के ब्लेस करने के अनोखे तरीके। संगत जी, गुरु जी चाहे तो पल भर में आंख झपकते ही उन्हें ब्लेस कर दे। पर संगत के प्रति गुरु जी विश्वास भी देखते हैं कि ये मेरे पे कितना भरोसा करते हैं, इनके मन में डाउट तो नहीं है, इफ एंड बट तो नहीं चल रहा है। गुरु जी किसी डायबिटीज वाले को कहते हैं तू 1 किलो जलेबी खा ले, तो उसके मन में अगर डाउट आ गया, इफ एंड बट चले, तो उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिल पाती थी। और जो पूरी भक्ति विश्वास के साथ उस वक्त गुरु जी के आदेश से ही वो जलेबियाँ या जो भी मीठा गुरु जी देते उसे खा लेते, तो गुरु जी उसी वक्त उन्हें क्योर कर दिया करते। अल्सर वाले को मिर्ची खिला के, तो ऐसे हमारे गुरु जी महाराज के अनोखे तरीके हैं। तो कभी भी अपने मन में इफ एंड बट मत लाएं संगत जी। चौथी बात गुरु जी कहते हैं, लेट अस ट्राई करके कभी मत आना। बहुत ऐसी संगत हैं जो जाती हैं कि हमारा चलो यहाँ काम नहीं बन रहा, इधर जाके देख लेते हैं, अगर यहाँ नहीं बना तो किसी और दर पे चले जाएंगे। इसके ऊपर भी एक सत्संग ही है संगत जी। एक हस्बैंड वाइफ गुरु जी के टाइम में गुरु जी के दर पे जाने से पहले उनमें डिस्कशन चल रहा था। हस्बैंड कह रहे थे मुझे किसी गुरु के पास नहीं जाना, मैं बिलीव नहीं करता किसी बाबा में।
वाइफ बार बार कह रही थी नहीं एक बार चलो एक बार चलो। मंदिर में एंट्री करने से पहले उनका ये डिसाइड हुआ कि नहीं एक बार लेटेस्ट ट्राई करके देख लेते हैं, काम बना तो ठीक है नहीं तो नहीं। जैसे ही वो गुरुजी के महाराज के मंदिर में एंट्री करी, अब तो गुरुजी तो महाराज तो जानो जानी है, सब भाव पढ़ लेते हैं किस भाव से हम आए। अंकल आंटी को देखते ही बोले देखो भाई आगे लेटेस्ट ट्राई वाले। अब अंकल आंटी का शर्म से मुख नीचे कि हम तो ये सब बातें रास्ते में करते हुए आ रहे थे, गुरुजी तो जानो जानी है, इन्हें कैसे पता चला। उन्हें ये नहीं पता ये परमात्मा है, ये सब जानते हैं। मन की बात कौन पढ़ता है संगत जी, सिवाय भगवान के मन की बात कोई नहीं पढ़ सकता है। तो जब भी आप गुरुजी महाराज के दर पे जाते हैं, लेटेस्ट ट्राई करके कभी ना आए, पूरे विश्वास सच्ची भक्ति के साथ जाएंगे तभी आपके काम बनते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, ये अगर आप लेटेस्ट ट्राई करके आएंगे तो कभी भी पूरा फल नहीं देगा संगत जी। जब आप सच्ची भक्ति और भरोसे के साथ उसे चखेंगे तो गुरुजी आपकी बीमारियां तभी की तभी क्योर कर देते हैं। तो कभी भी लेटेस्ट ट्राई ना करें संगत जी। पांचवी बात गुरुजी ने कही कि जब भी मेरे दर पे आते हो और मेरे से जुड़ गए हो तो फिर अपना दिमाग मत चलाना। गुरुजी कहते कि अपना दिमाग तो बाहर जोड़ो नाली छोड़ के आया करो, यहाँ के अपना दिमाग चलाओगे कैसे हुआ क्यों हुआ। क्योंकि संगत जी हम मनुष्य हैं, हमारे मन में इतने डाउट इतने सवाल होते हैं, हम ज़्यादा पढ़ लिखे जाते हैं तो इन बातों पे यकीन नहीं आता। आपको पता है गुरुजी महाराज के दर पे इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े ऑफिसर सब हाथ में लोटा लेके ब्लेस कराने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। इसके पीछे क्या कारण है संगत जी। और आज भी लाखों करोड़ों की भीड़ जमा हो रही है, गुरुजी के दर पे खड़ी है, तो इसका क्या कारण है। ये कोई चमत्कारी बाबा या कोई ऐसी गुरु नहीं है, परम पिता परमेश्वर हैं जो अपनी एक नज़र से सब संगत को ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी आए और इतनी संगत का कल्याण सोचो, बुला बुला के, कितनी ऐसी संगत है जिनको गुरुजी ने बुला बुला के कल्याण किया। तो कौन कर सकता है सिवाय भगवान की संगत जी, कोई नहीं कर सकता। मेडिकल साइंस जिनके सामने फेल है, डॉक्टर हैरान कैसी ऐसी पुरानी संगत के सत्संग हैं या नई संगत भी जो जुड़ रही है उनके इतने अनोखे सत्संग हैं। ऐसी बीमारियां, डॉक्टर हैरान कि इनकी जो रिपोर्ट थी वो कैसे चेंज हो गई, कैसे सब कुछ ठीक हो गया। जिस रिपोर्ट में कैंसर था या ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां थी वो कहाँ चली गई। ये गुरुजी महाराज की आशीर्वाद है संगत जी, जो हमें आज भी ब्लेस कर रहे हैं। तो जब हम इन चीज़ों पे डाउट करते या फिर अपना दिमाग चलाते हैं तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग नहीं मिलती है। अपने जोड़ो नाल ही, बाहर मंदिर के ही वो दिमाग छोड़ के जाया करो। बिल्कुल निर्मल मन से जब हम गुरुजी महाराज के दर पे पहुँचेंगे तभी वो हमारा भाव देखते हैं और हमारी सच्ची भावना ही गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाती है संगत जी। गुरुजी ने तो कहते हैं ना कि हम तारे कितने हैं उनकी गिनती फिर भी हो सकती है, पर गुरुजी ने कितने तारे उनका गिनती कोई नहीं कर सकता। लाखों लोगों को तारा है और आज भी तार रहे हैं। उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। एक पॉजिटिविटी जो गुरुजी महाराज ने हर घर में फैला दी है। जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वहाँ वो साक्षात विद्यमान है और आज भी ब्लेस कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी बात वो सुन लेते हैं संगत जी। इसका क्या कारण है। एक छोटी सी मन की बात को पढ़ लेना सिवाय भगवान के कोई नहीं कर सकता है। जब तक संगत गुरुजी को भगवान मान के नहीं जाएगी उनके दर पे या अपना विश्वास गुरुजी के प्रति नहीं बढ़ाएगी तब तक उनके काम भी नहीं बनेंगे। आप इस बात को समझे संगत जी। तभी मैं बार बार कहती हूँ हमें बस गुरुजी महाराज को याद रखना है। गुरुजी ने बस यही कहा तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। और उनकी याद ऐसी हो जाए संगत जी, हर पल वो याद रहे। आप देखेंगे जब हम गुरुजी को याद करते हैं सच्चे दिल से तो वो बिल्कुल हमारे साथ चलते हैं। किसी भी मुसीबत परेशानी में हमें कभी भी निराश होने नहीं देते हैं संगत जी। मेरी यही कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़े, एक उनके जीवन में भी पॉजिटिविटी आए, क्योंकि ये कलयुग है और इस कलयुग में हर कोई परेशान है। हमारे कर्म हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं, इस जन्म में वो हर प्रकार की परेशानी दुख के रूप में हमें मिल रहे हैं। और उन दुखों को, उन कर्मों को कौन कटवा सकता है संगत जी, सिवाय भगवान के कोई नहीं, जो आपकी किस्मत का लिखा भी बदल सकते हैं। पर हमारी भक्ति, हमारा भाव
सच्चा होना चाहिए संगत जी। तो जो भी नई संगत या जो भी संगत गुरुजी महाराज से जुड़ रही है, इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर हम इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग पाने से कोई नहीं रोक सकता है संगत जी। गुरुजी तो हमें देने के लिए ही बैठे हैं। हमें क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हमारे अंदर ही अवगुण होते हैं। कितने ऐसे अवगुण हैं जो हम छोड़ ही नहीं पाते हैं संगत जी। गुरुजी तो हम शिकायत कर देते हैं कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, पर आपने कभी सोचा है कि हम क्या कर रहे हैं गुरुजी के लिए? क्या हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन अवगुणों में से कोई भी अपनी आदत छोड़ पाते हैं गुरुजी के लिए? गुरुजी ने क्यों कहा कि नीमे बन के मेरे पास आओगे, अपना अहंकार, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ के आओगे, एक निर्मल भाव से आओगे तो आते ही ब्लेसिंग पालोगे। इन चीज़ों को छोड़ना भी आसान नहीं है संगत जी। बहुत सी ऐसी संगत हैं जो पूरी भक्ति भाव सब करती हैं और कहती हैं फिर भी हमारे काम नहीं बनते हैं। इसका क्या कारण है कि हम तो अमृत वेले भी उठ रहे हैं। आपको पता है संगत जी, हम कितना ही भक्ति भाव कर लें, वो अमृत रूपी घड़ा हम रोज भरते हैं, पर उसमें छेद होने की वजह से जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये छेद करके सारा अमृत रोज के रोज साथ की साथ चुरा रहे हैं। तो फिर वो अमृत कैसे इकट्ठा होगा संगत जी? तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, अपने क्रोध को शांत करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, अपनी आदतों में सुधार करना है, सच्चे इंसान और एक अच्छा इंसान बनना है। और सबसे बड़ी पहचान अपने गृहस्थ जीवन से ही होती है संगत जी। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां करते हुए अपने परिवार वालों को ही खुश नहीं रख पाते हैं तो भगवान भी हमसे खुश नहीं होते हैं। हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें बड़ा किया, हमें उनके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। सच्चे दिल से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमारे साथ ही होती है। तो संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग पाने के लिए इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। जो भी नई संगत जुड़ रही है, गुरुजी के दर पे जाती हैं, तो कभी भी मन में कोई डाउट लेके ना जाए, इफ एंड बट ना चले, लेटस ट्राई करके ना जाए, अपना दिमाग भारी छोड़ के जाएं संगत जी, जीरो बन के जाएं, गुरुजी के भाव में, सच्चे प्यार में जाएं। तो देखें गुरुजी हमें देने के लिए बैठे हैं, जाते ही आपकी झोलियां भर देंगे संगत जी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गुरुजी के दर पे ना मिल सके। तो गुरुजी देने बैठे हैं, हमें लेना आना चाहिए, हमें सच्चे प्यार और भावना से गुरुजी के पास जाना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।